हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट से एक नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक्स है वो ये है कि क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष, या आप त्रुटि भी कह सकते हैं, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल में दोष क्या होता है। यानी इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है, या आपने बाजार से कोई नए कपड़े खरीदा, या पैंट हो या शर्ट हो या फ्रॉक हो या साड़ी हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं भी छिद्र होता है, यानी कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा कटा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि इस कपड़े में डिमेरिट है, यानी इस कपड़े में कुछ गड़बड़ी है, कुछ खराबी उत्पन्न हो गया है। ठीक उसी प्रकार से जब क्रिस्टल के अंदर से उसके जो अवयवी कण हैं, और अवयवी कण के जगह पर परमाणु, अणु या आयन कोई भी हो सकता है, तो यानी कि क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष या त्रुटि क्या होता है, इसको उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ हमने लिखा है कि क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने से उसके क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चले जाने से, या उसके क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में एक दोष पैदा हो जाता है, एक त्रुटि पैदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यानी कि क्रिस्टल से जब उसके पार्टिकल गायब हो जाते हैं, या वहां से गायब होकर उसके अंतराली स्थान में चले जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने लिखा है परमाण्विक या बिंदु दोष, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। यानी सवाल जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर उसी को हमने लिखा है कि क्रिस्टल के जालक बिंदु की अवयवी कणों के विस्थापन से जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही बिंदु दोष कहा जाता है। यानी कि क्रिस्टल से जब उसके अवयवी कण यानी उसके गोले गायब हो जाते हैं, यानी विस्थापित हो जाते हैं, अपने स्थान से निकल जाते हैं, तो उससे उसके अंदर एक दोष पैदा होता है, एक खराबी पैदा होता है, और उसी को यहाँ पर बिंदु दोष कहा जाता है। उसके बाद यह जो दोष है यह कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है स्टोकियोमेट्रिक दोष, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जो दो प्रकार के होते हैं, स्कॉटकी दोष या शॉटकी त्रुटि भी कह सकते हैं। दूसरा है फ्रैंकेल दोष या फ्रैंकेल डिफेक्ट्स या फ्रैंकेल त्रुटि। तो यहाँ पर यह जो शॉटकी दोष है, यह जो शॉटकी त्रुटि है, यह क्या होता है, या यह एक ऐसा दोष होता है, यह एक ऐसा त्रुटि होता है, यह एक ऐसा डिफेक्ट्स होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ क्रिस्टल का जो जालक है इसमें से एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है A+, जिसको हमने माना है धन आयन, B- ऋण आयन, A+, B-, A+, B-, A+। यहाँ हमारा A+ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ A+ गायब हो चुका है, यानी एक धन आयन यहाँ से गायब हो चुका है।
बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, यहाँ से बी माइनस गायब हो गया, यानी ऋण आयन गायब हो गया। यहाँ एक धन आयन गायब हो गया, यहाँ पर से एक ऋण आयन गायब हो गया। तो वैसे दोष जिसमें क्रिस्टल जालक से एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं, तो इससे उत्पन्न होने वाली जो दोष होते हैं, इससे उत्पन्न होने वाले जो खराबी पैदा होता है इस क्रिस्टल के अंदर में, उसी को हम लोग एस्कॉटकी दोष या शॉटकी दोष के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हमने यहाँ लिखा है कि याद रहे इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, तो शॉटकी या एस्कॉटकी दोष के कारण ही क्रिस्टल का घनत्व यानी डेंसिटी कम हो जाता है, यानी घट जाता है। तो इस प्रकार से एस्कॉटकी दोष क्या है या आपसे शॉटकी त्रुटि क्या है ऐसे पूछे तो यही आपको जवाब में लिखना है, और इस तरह से फिगर के माध्यम से आप उसको जवाब देंगे। दूसरा टाइप्स हमारा ये है फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल त्रुटि कहिए या फ्रैंकेल दोष कहिए, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स, यानी यह एक ऐसा दोष होता है इसमें यहां से एक आयन निकलकर अपने अंतराली स्थान में ही जाकर फंस जाता है। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ हमारा एक बी माइनस के बाद ए प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से यह निकल करके यह अंतराली स्थान में ए प्लस जाकर फंस गया है। तो इस प्रकार से जो दोष पैदा होगा, ऐसा होने से जो त्रुटि पैदा होगा, उसी को हम लोग फ्रैंकेल त्रुटि या फ्रैंकेल दोष के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप संक्षेप में इसका जवाब दे सकते हैं। यानी बोर्ड में आपसे यह पूछा जाता है कि बिंदु दोष क्या है या परमाण्विक दोष क्या है, या आपसे यह पूछा जाता है कि शॉटकी त्रुटि और फ्रैंकेल त्रुटि में अंतर स्पष्ट करें, या शॉटकी दोष क्या है या फ्रैंकेल दोष क्या है, इसे आप परिभाषित करें। तो आप इस प्रकार से इसके आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक्स को आसानी से समझाने का प्रयास किया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और हमारे टॉपिक्स का हल यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन हम अगले टॉपिक्स को लेकर फिर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दें, लेकिन ध्यान रहे हमारे YouTube चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री वाला को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।